अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी आज की इस वीडियो में बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन पेशावर में न्यू जॉब्स आई हैं। ये जॉब्स जो हैं वो पब्लिश हुई थी 3 अप्रैल को। लास्ट डेट है इसकी 9 अप्रैल। और न्यूज़पेपर में बाकायदा इसका एडवर्टीज़मेंट आया है। वो न्यूज़पेपर है मशरिक एंड जॉब लोकेशन जो है वो पेशावर है। ऑर्गेनाइजेशन जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से ये गवर्नमेंट की जॉब है। तो अगर वेकेंट पोजीशंस की बात कर लें तो इसमें रिसर्च ऑफिसर की है। और नेक्स्ट है PA2 सेक्रेटरी मीन असिस्टेंट की पोस्ट है। नेक्स्ट है रिसर्च असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, और इसके बाद है फार्मेसी टेक्नीशियन की जॉब है इसमें, और जूनियर क्लर्क है। जिन लोगों का डोमिसाइल जो KP से है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें नेम ऑफ पोस्ट जो है वो रिसर्च ऑफिसर है। इसका स्केल 17 है और उसके लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो एटलीस्ट सेकंड क्लास जो है मास्टर डिग्री और BS यानी 4 ईयर वाले अप्लाई कर सकते हैं। और सब्जेक्ट कौन से हैं वो स्टैटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर साइंस है और एजुकेशन है। और अदर जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है फ्रॉम आर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एंड इसके लिए जो एज लिमिट है वो है 21 से 35 साल। नेक्स्ट पोस्ट है वो हमारे पास PA2 सेक्रेटरी यानी असिस्टेंट की पोस्ट है। इसका जो स्केल है वो 16 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है एटलीस्ट जो सेकंड क्लास बैचलर डिग्री और अदर जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसमें एटलीस्ट जो है वो स्पीड ऑफ 100 वर्ड जो है पर मिनट्स इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड 45 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग। एंड वो क्या कह रहे हैं, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर इन यूजिंग MS वर्ड एंड MS एक्सेल। इसके लिए जो एज लिमिट है वो 21 to 35 है। नेक्स्ट हमारे पास जो पोजीशन है वो जो है रिसर्च असिस्टेंट की है। इसका स्केल भी 16 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो है एटलीस्ट सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ वन ऑफ द सब्जेक्ट इन स्टैटिक्स, मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स एट बैचलर लेवल। जिन्होंने जो बैचलर लेवल है उसमें जो है स्टैट्स पढ़ी है, मैथ पढ़ी है या इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 20 to 35 है। अब नेक्स्ट जो पोस्ट है वो कंप्यूटर ऑपरेटर की है। इसका स्केल भी 16 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो एटलीस्ट जो सेकंड क्लास जो है मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और बैचलर डिग्री इन जो है कंप्यूटर साइंस। मास्टर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और बैचलर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के साथ पढ़ा है। और इसके लिए जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी BCS BIT 4 ईयर्स वाले और अदर जो इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसके लिए जो एज रिक्वायर है वो जो है वो 21 से 35 ईयर्स रिक्वायर है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो फार्मेसी टेक्नीशियन की है और इसका स्केल जो है 14 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो एटलीस्ट सेकंड डिवीजन जो है वो डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी में होना चाहिए आपका डिप्लोमा फ्रॉम द KP मेडिकल फैकल्टी और अदर ऑफ द इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 18 to 35 है। लास्ट हमारे पास जो वैकेंसी है वो है जूनियर क्लर्क की। इसका स्केल जो है वो 11 है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर है वो आप लोगों के पास एटलीस्ट सेकंड डिवीजन इन इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसके लिए इंटरमीडिएट जो आपके पास क्वालिफिकेशन रिक्वायर है। एंड ये आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो आपके पास 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। इसकी जो एज लिमिट है वो 21 to 30 है। अब अगर टर्म्स एंड कंडीशन की जो बात कर ली जाए तो इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो एज अ गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक होगी। और कैंडिडेट जो है वो एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको अलग-अलग हर पोस्ट के लिए फ़ी पे करना पड़ेगी। एंड थर्ड है कि रिलैक्सेशन जो आपकी होगी वो एज रिलैक्सेशन वो गवर्नमेंट बोर्ड के रूल के मुताबिक होगी। वो लोग जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या कॉर्पोरेशन एम्प्लॉय वगैरह, वो इंटरव्यू के टाइम जो है अपना NOC ज़रूर सबमिट करवाएंगे।
उनके पास होना चाहिए। ओनली जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को जो बुलाया जाएगा, जब बुलाया जाएगा तो वो अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, सीएनएससी नंबर, एक्सपीरियंस जो सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू एंड ब्रिंग ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपने इन सब की फ़ोटोकॉपीज़ और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाज़मी लेके जाने चाहिए। एंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और प्राइवेट वगैरह है, उनका दोनों का एक्सपीरियंस जो काउंट किया जाएगा। लेकिन वो लोग जो ऑलरेडी ही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन में जॉब कर रहे हैं, उनको जो प्रेफर किया जाएगा। बट अगर उनका एक्सपीरियंस 1 साल से कम है तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। एंड वो कह रही हैं द एज शैल बी रेकेंट ऑन लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जब आप अप्लाई करेंगे उसके लास्ट डे तक आपकी जो एज है वो कम या ज़्यादा अगर हुई तो उनके क्राइटेरिया के मुताबिक तो फिर आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर उन्होंने एज रिलैक्सेशन दे दी देन एक्सेप्ट हो सकती है। बट इसको जो है वो काउंट ज़रूर किया जाएगा आपकी एज को। एंड वो कह रहे हैं नो TA DA विल बी एडमिसेबल फॉर इंटरव्यू। आप लोगों को कुछ यानी इंटरव्यू के लिए कुछ पैसे वगैरह नहीं दिए जाएंगे। एंड फीमेल जो कोटा है अबाउट एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो है वो गवर्नमेंट रूल के मुताबिक दिया जाएगा। और अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है कि आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है jobs.bisp.edu.pk पे जाके अपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। और इनके जो पेमेंट है वो जब रिसीव होगी उसका प्रॉपर मैसेज आएगा आप लोगों को। और क्या कह रहे हैं कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अप टू 15, यानी जब ये जो एडवर्टीजमेंट आया है उसके 15 दिन के अंदर अंदर ही आप लोगों ने अप्लाई करना है, इसकी लास्ट डेट से पहले पहले। एंड टेस्ट डेट, टाइम, वेन्यू वगैरह आपको SMS के थ्रू बता दिया जाएगा। उसके बाद अगर जब आपको SMS आएगा तो आपने रोल नंबर स्लिप इनकी जो है वो डाउनलोड करनी है। टेस्ट के वक़्त आपने साथ लेके ज़रूर जानी है, अदरवाइज़ वो आप लोगों को जो है वो टेस्ट के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते जब तक आप लोगों के पास जो है रोल नंबर स्लिप नहीं होती। एंड अगर मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप लोगों को मिल सकें।